सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रिहायशी इमारतों और घरों को कमर्शियल मकासद में तब्दील करने, रिहायशी प्लॉट्स पर शादी हॉल्स, शॉपिंग सेंटर्स और प्लाजाज की तामीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस सजाद अली शाह पर मुश्तमिल बेंच ने रिमार्क्स दिए कि कराची का हाल देखकर किसी को क्या शर्म आती है। शहर को लावारिस जंगल और गटर बना दिया गया है। अदालत ने सिंध हुकूमत से कराची को 40 साल पुरानी हालत में बहाल करने पर तजावीज़ भी मांग ली। इसी हवाले से हमारा सवाल इस तरह से है, कराची में रिहायशी कमर्शियल मकासद में तब्दीली पर मुकम्मल पाबंदी, शहर को लावारिस जंगल और गटर बना दिया गया है। ये रिमार्क सामने आए सुप्रीम कोर्ट के। क्या कराची को 40 साल पुरानी हालत में बहाल करने से शहर बेहतर हो जाएगा? ये हमारा आपसे सवाल होगा। सबसे पहले मजहर अब्बास साहब की तरफ चलेंगे। मजहर साहब, किस तरह देख रहे हैं आप अदालती अहकामात को और आप क्या समझते हैं इससे बेहतर हो पाएगा शहर? देखिए, शायद वो उस पोजीशन पे तो नहीं आ पाए, क्योंकि जहाँ 17 18 मंजिला इमारतें बन गई हैं, जहाँ इतना ज़्यादा कमर्शियल प्लाजाज बन गए हैं, हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट कर दिया गया है कमर्शियल प्लाजाज में, वो सूरत हाल वापस तो नहीं आ सकती। हाँ, लेकिन अगर आइंदा के लिए इसको रोक दिया जाए और जिस तरीके से ख़ास तौर पे रिहायशी इलाकों में कमर्शियल रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, जो आप चले जाएं सड़कों पे साइड में आपको सर्विस रोड्स ख़त्म हो गई हैं, वहाँ रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, ये सारी चीज़ें इसको बेहतर किया जा सकता है। और मेरा ख़्याल है इक़दाम बहुत अच्छा है और इस चीज़ को ज़रूर चेक करना चाहिए कि बहुत से एमिनिटी प्लॉट्स को कन्वर्ट कर दिया गया। मैंने इस सिलसिले में अभी ट्वीट भी की थी कि एक हॉस्पिटल जो क्लिफ्टन पे था, जहाँ आखिरी बार मीर मुर्तज़ा भुट्टो की बॉडी लाई गई थी, वो हॉस्पिटल अब एक कमर्शियल प्लाजा में कन्वर्ट हो गया है। इसी तरीके से बेशुमार आपको लगेंगे, क्योंकि कराची में इतनी ज़्यादा डिवीज़न है और इतनी सिविक एजेंसीज़ हैं कि एक दूसरे पे सबकत ले जाने के लिए और एक दूसरे के लिए रुकावट बनने के लिए। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी कुछ इक़दाम किए थे, अब भी ये इक़दाम किया गया है। सर्कुलर रेलवे में सिंध और विफाक लड़ रहे हैं। इसी तरीके से कराची का जो मास ट्रांजिट है वो 40 साल से अबेंडन पड़ा हुआ है। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरफ जो तवज्जो दिलाई है वो बहुत अहम है। और इससे अभी बहुत सी शिकायत भी आई हैं कि जी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पे बहुत से ज्यादतियाँ की गई हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पर्सपेक्टिव में देखें तो कराची को आप बेहतर कर नहीं सकते जब तक आप इन चीज़ों को, ये जो 7-8 हज़ार कराची की आधी पॉपुलेशन कच्ची आबादियों में रह रही है, इन चीज़ों को आप बेहतर कर नहीं सकते जब तक आप एक सख्त ऑपरेशन ना करें। तो मेरा ख्याल है इक़दाम बहुत है, लेकिन शायद हम ये कहें कि 40 साल पुरानी पोजीशन पर कराची आ जाएगा, ये मुझे मुमकिन नहीं लग रहा। इसमें आप नहीं का ऑप्शन ले रहे हैं। हसन निसार साहब, जब किसी शहर में बिल्डिंग्स बनती हैं तो उसको डेवलपमेंट के तौर पर देखा जाता है, तो 40 साल पुरानी शक्ल में अगर कराची शहर बहाल होता है तो ये फायदेमंद बात होगी शहर के लिए? क्लैरिकल जवाब तो मैं नहीं दे सकता इसका। माजी को देखो, कुदरत भी तब्दील नहीं कर सकती और शहर भी बच्चों की तरह होते हैं जिन्हें मसलसल नहलाने, धुलाने, सजाने, संवारने और डिसिप्लिन करने की जरूरत होती है। हमने तो अपने शहरों के साथ वो किया जो तातारियों ने बगदाद और अमरीकियों ने हिरोशिमा नागासाकी के साथ किया था। शहर शहरियों का शजरा नस्ब भी होते हैं। कराची का शजरा नस्ब दुरुस्त करना किसी इबादत से कम नहीं है। इट्स नॉट जस्ट कराची, हमने अपने तमाम शहरों के साथ इंक्लूडिंग इस्लामाबाद जो किया है वो बहुत भयानक है, बहुत बदसूरत है। जितना इंप्रूव किया जा सकता है कर लें। वो हो सकता है या नहीं हो सकता, वो 40 साल पुराना, वो नहीं, जो कर सकते हो बेहतरी वो तो करनी चाहिए हमें। ठीक, मेमल, आपके ख्याल में 40 साल पुरानी हालत में बहाल हो सकता है कराची शहर, और फिर ये इक़दाम कैसा साबित हो सकता है शहर के लिए? देखिए अफसा, मेरे ख्याल में हमें एक तो खैर इस कॉन्टेक्स्ट को समझना चाहिए जो उन्होंने जस्टिस गुलजार साहब ने 40 साल पहले वाली की बात की। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे कि आज से 40 साल पहले कराची के अंदर इस किस्म की इलीगल इंक्रोचमेंट नहीं थी, और हमने जो कराची के अंदर इंक्रोचमेंट देखी है वो इनडिस्क्रिमिनेट है। वो बेशक गरीब हो या अल्ट्रा रिच हो, सब ने इंक्रोचमेंट किया, और उसकी वजह है क्योंकि कराची एक ज़रा यूनिक किस्म का शहर है जहाँ पे गोट वगैरह के अलावा बाकी मोस्टली जो उधर ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। अब
प्रॉब्लम ये है कि असल में जो मसला शुरू हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो कराची के प्लानर्स थे, सिटी प्लानर्स और पॉलिटिशियंस और सर्विस प्रोवाइडर्स, उन लोगों ने इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा कि उनको इस शहर के साथ करना क्या था। अब असल में कराची शहर मेरे ख्याल में तो उस 40 साल क्या उससे भी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, और वो इस तरह हो सकता है कि अगर हम एक इंसान दोस्त शहरी मंसूबा बंदी करें जहाँ पर आम आदमी की ज़रूरियात पूरी हो, जहाँ पे ठेले वाले को लोकल गवर्नमेंट ज़मीन भी प्रोवाइड करे, जहाँ पे सस्ते खाने वाले को के दुकान के लिए भी ज़मीन प्रोवाइड की जाए, जहाँ पे बच्चों के स्कूल, गरीबों के लिए जो बच्चों के स्कूल हों उनके लिए भी ज़मीन दी जाए, कब्रस्तानों के लिए दी जाए, अस्पतालों के लिए दी जाए, डिस्पेंसरीज के लिए दी जाए। एक ह्यूमेन सर्विसेज हमें चाहिए। और मेरे ख्याल में हमारे प्लानर्स को, जो सिटी प्लानर्स हैं, उनको बैठकर, क्योंकि जो गलतियां हुई हैं हमने यहाँ तक देखा, मदर साहब ने भी ऐसी बात की, यूटिलिटी प्लॉट्स तक पे कब्जा हुआ है। ऐसे प्लॉट जिनके अंदर अगर सीवरेज की पाइप डाले गए हैं, जो एक्सेस पॉइंट है उसके ऊपर जी आज 8 मंजिला बिल्डिंग्स बन गई हैं। जब इस तरह की चीज़ होती है तो वो ज़ाहिरी बात है सब कुछ एक ना सिर्फ ये कि हेरिटेज मुतासर होती है, एक हैप हैज़र्ड किस्म की प्लानिंग नज़र आती है और डेवलपमेंट, और उसके अंदर भत्ता भी आ जाता है, उसके अंदर लैंड ग्रैबर्स भी आ जाते हैं, कब्जा माफिया और बड़ी चीज़ें। लेकिन असल में कराची को ये बेहतर कर सकते हैं अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें, अगर ये गरीबों को, देखिए ये हमें ज़रूर ये बात जहन में रखनी चाहिए कि गरीबों को जब बात करते हैं कि जी ठेले वाले की दुकान ख़त्म की, इंक्रोचमेंट ख़त्म की, तो उसको अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइड किया जाए, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जमीन ही नहीं प्रोवाइड की और मजबूरन उनको इंक्रोचमेंट करनी पड़ी। तो इसलिए जब तक आप गरीबों को, क्योंकि क्लास डिवाइड उधर है और क्लास और मल्टी क्लास स्पेसेस भी हमें देनी चाहिए, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कुछ आर्किटेक्ट्स को, सिटी प्लानर्स, सिटी प्रोवाइडर्स और सिटी एनफोर्सर्स को, इनको बैठकर इसके ऊपर कुछ सोचना चाहिए और इसका कोई हल निकालना चाहिए, और 40 साल का उससे भी बेहतर जदीद सिटी जो है वो बन जाए। अदालती अहकामात के हवाले से आप बात कर रही हैं कि किस तर्ज पर ये कहा गया होगा। इरशाद भट्टी साहब, शहरी आपके हिसाब से फिर सराहेंगे इस किस्म के इकदाम को, और जिस तरह से महमल बात कर रही हैं फिर तो इस पे अमल दरामद भी एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ करना होगा। दुबई अमेरिका में माल जमा हो रहा है, क्या ये शहर इनके बाप का शहर है? पार्क, खेल के मैदान, अस्पतालों के प्लाटों पर कब्जे हो गए हैं, मिली भगत से माल बनाया, शहर तबाह कर दिया। ये खुद को सिटी फादर कहते हैं, इन्हें अलग बे भी मालूम नहीं, पता नहीं शहर नहीं चलता तो किसी और के हवाले कर दें, काम नहीं करना तो उदू से चिमटे हुए क्यों हो। आपके चपड़ासी अरबपति नहीं तो करोड़पति तो ज़रूर हो गए हैं, सिर्फ पैसे ही बनाई जा रहे हो। ये भी जस्टिस गुलजार साहब ने इसी समात में कहा। ये एक पिछले 70 सालों में सिवाय एक इस्लामाबाद के बाकी आपने क्या दिया इस मुल्क को? और वो भी आखिरी अयूब खान एक डिक्टेटर था, वो दे गया था। डिक्टेटर का हर काम बुरा होता है, वो दे गया था। जमहूरियत पसंदों के लिए हम इंतज़ार कर रहे हैं। चंद शहरों के नाम बदले और उनका सत्यानाश कर दिया। आज लाहौर, आज कराची, आज गुजरांवाला, आज फैसलाबाद में आपको रहना मुश्किल हो गया है। आपसे कराची छोड़ें, सिंध को पूरे को देख ले। कराची का मसला नहीं, रोना वहाँ है। वादों, नारों, दामों का कब्रिस्तान बन गया। करप्शन, कमीशन, किकबैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग, 88% को साफ पानी नहीं पीने को मिल रहा। और कराची वालों को भी कल ही पता चला था कि इंसानी फुजले वाला पानी मिल रहा है। एक साल में 272 अरब के घपले कर चुकी है ये भुट्टो सरकार। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है। थर में 21 दिनों में 38 बच्चे मर गए सिर्फ मिट्टी के अस्पताल में। माएँ सेशन जज के सामने रो पड़ी अपने दुख सुनाते सुनाते। पीपी का सियासी किबला कल वो गटर बन गया था, वो आपने वीडियो देखी होगी सोशल मीडिया पे। वो ये पीपल्स पार्टी का सियासी किबला है, लाड़काना, जो गटर बन चुका है। एक घर डाइन भी छोड़ देती है, ये चीफ जस्टिस साहब कह चुके हैं सजाद अली शाह सिंध हाई कोर्ट के। लांचों में पैसा जाना बंद हो जाए तो इनके हालात बदल जाएं, ये साकिब निसार साहब कह चुके हैं। कराची के 10,000 रिफाई प्लाट बिक चुके हैं। इसके अलावा जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के वाटर कमीशन की रिपोर्ट पढ़े तो रोना आता है। कागजों में ठेके मुकम्मल हो गए, ग्राउंड्स पर शुरू ही नहीं हुए। जीआईटी रिपोर्ट बताती है 1 अरब 20 करोड़ जाली अकाउंट्स में ठेकेदारों ने जमा करवाए हैं। 5 अरब जरी खालों के लिए रखे गए थे, वो खाले थे ही नहीं। अब से आखिरी बात, वो खाले थे ही नहीं। 5 अरब खालों के लिए जरी के लिए रखे गए, वो अल्हम्दुलिल्लाह थे ही नहीं। सिंध में मजे हैं तो जरदारी साहब और कंपनी के, अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप के, बिलावल और उनके कुत्तों के। बाकी जिए भुट्टो, जिए भुट्टो, जिए भुट्टो।
اب سوال کا بھی جواب ارشاد صاحب دے دیں. نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا کہہ رہے ہیں, نہیں کا آپشن لے رہے ہیں. حفیظ اللہ نیائی صاحب, بالکل نہیں ہو سکتا. یہ کب تک عدالت کر سکتی ہے؟ عدالت کیا کیا کرے گی؟ ایک جی آئی ٹی بناؤ اور یہ ملک اس کے حوالے کر دو. ایک جی آئی ٹی بناؤ اور یہ ملک اس کے حوالے کرو, یا سپریم کورٹ کے حوالے کر دو. 5 سال کے لیے ٹھنڈ پڑے گی انشاءاللہ. نیائی صاحب, ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں جی اونٹ ہے اونٹ تیری کون سی کلسی دی. سیڈ سٹوری ہے پاکستان کی, صرف کراچی نہیں, تمام میٹروپولیٹن اور کاسموپولیٹن سٹیز کی. دیکھیں میرا چونکہ اپنا شعبہ ہے پروفیشنلی ٹاؤن پلاننگ اور ٹاؤن ڈیولپمنٹ, یہ تو انکروچمنٹس ہیں نا. یہاں پہ جو نئی آبادیاں ہیں نا, ان کو بھی دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں گے کہ بالکل نہ تو آپ کو روڈ سیدھی نظر آئیں گی, سوائے اسلام آباد کے ایکسیپشن کو چھوڑ کے, اس کو بھی آپ خاصا خراب کر دی گئی, جیسے حسن صاحب نے کہا ہے. یہ واحد ملک ہے کہ جہاں کے ہر گلی کمرشل ہے, ہر روڈ کمرشل ہے, ہر آبادی کمرشل ہے. کم از کم اکیڈمیز اور میڈیکل کلینکس تو آپ کو ہر گلی میں لے جائیں گے. دنیا میں کہیں پھرو, مجال نہیں ہے کہ آپ کو کمرشل چیزیں جو ہے کسی آبادی کے اندر کرنے کی اجازت ہو. اسکول ڈسٹرکٹ علیحدہ ہوتے ہیں, اکیڈمیز علیحدہ ہوتی ہیں, ہر چیز کے لیے چیزیں سیٹلڈ ہیں. یہاں پہ سڑکوں میں چلنا محال ہوتا ہے, اسکول کی چھٹی ہو یا آپ نکل نہیں سکتے. ہر شہر کا یہی حال ہے. یہ جو میرا خیال ہے کہ چونکہ ہمارے ٹیکنیکلی ہمارے عدالت کے ججز جو ہے اکوپ نہیں ہوتے, میں ہمیشہ سے ہوتا ہے کہ جب یہ ٹیکنیکل ٹاپکس آتے ہیں تو وہ جرنلائز باتیں کرتے ہیں. یہ جرنلائز باتیں نہیں ہیں بی یہ 60-70 سال کی کتھا ہے. یہاں پہ لاہور کے اندر, کراچی کو تو مظہر صاحب نے کوئی بتا دیا, لاہور کے اندر سمنا آباد کی آبادی دیکھیں, ایک جس کو کہتے ہیں سام کی طرح روڈز ہیں. اب بھی روڈز بنی ہیں شوق خانہ سے لے کے رائیونڈ تک, جو گھومتی جاتی ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ایک روڈ ان سے سیدھی آج تک کیوں نہیں نکلی, اس میں کیا قباحت کیا ہے. یہ مجھے آج تک میرے انجینئرنگ برین کے اندر یہ نہیں آتا کہ یہ روڈز کیسی نکلتی ہیں, بلڈنگ کیسی بناتی ہیں. پھر کہاں پہ ہائی رائزز ہونی چاہیے, ہائی رائزز کیوں ہونی چاہیے, اور آبادی کو کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس گرین ایریا ختم ہوتا جا رہا ہے, کلٹیویٹنگ لینڈ نہیں ہے, تو ہائی رائزز ہم نے انکریج کرنی ہے. ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. چھوٹے دنیا کے ملک ہیں, ملیشیا جیسے, انہوں نے بھی جن کے پاس 70% ہے گرینری ٹو لینڈ ریشیو, اس کے باوجود وہ ہائی رائزز کو انکریج کرتے ہیں تاکہ آبادی جو ہے گرین ایریا نہ یوز کرے. ہمارے ہاں یہ پورے کھیتوں کھیت اجاڑ دیے جاتے ہیں, ہزاروں ایکڑ سامان. بالکل, اس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں صاحب. اونٹ ہے اونٹ. تو بھئی عدالتی احکامات کو کیسے دیکھ رہے ہیں صاحب؟ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کیسے کانسیپٹ ہی نہیں ہے. جو عدالتیں ان کی اخلاص اپنی جگہ, لیکن ان کو ٹیکنیکلی نہیں پتا. صرف یہ ہے کہ انکروچمنٹ ختم کر سکتے ہیں, وہ بھی کتنی ختم کرتے ہیں, بڑی اچیومنٹ ہے. میں صرف اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کرتی رہوں کہ یہ جو بات بار بار کریں انکروچمنٹ, اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو غریب لوگ ہیں وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے. بات یہ ہے کہ کراچی جیسے شہر میں جب تک غریبوں کے لیے پروویژن نہیں ہوگا, جب تک ان کو زمین نہیں پرووائڈ کی جائے گی, یہ انکروچمنٹ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی. تو یہ ضرور وہ ذہن میں رکھیں, اور یہ ایک گورنمنٹ کا کام ہے, ریاست کا کام ہے ان کو پرووائڈ کرنا. یہ چائنا دیکھیں جی, پچھلے 30-40 سال کے اندر انہوں نے سارے پرانے شہر بلاک کیے, نئے بنائے. نشاندہی کر رہے ہیں اس بات کی کہ ملک بھر میں کہیں پہ بھی آپ کو پلاننگ اس حوالے سے نظر نہیں آتی مختلف شہروں میں اس معاملے پر, سوائے ایک اسلام آبادی. ٹھیک ہے, نہ ہی کبھی تھی پہلے اس چیز کی. ٹھیک, اس سوال کے جواب میں 3 نہیں جو آپشن دیے گئے. محمل نے ہاں کا آپشن لیا. جی ایڈ کیجئے ماں صاحب. میں صرف یہ ایڈ کر رہا ہوں. دیکھیے ایک تو تھوڑا سا اس میں اگر ایوب خان صاحب اسلام آباد نہیں بناتے تو ہو سکتا تھا کراچی اسلام آباد بن جاتا. دوسری بات یہ کہ شہروں میں جب آبادی آتی ہے بڑے شہروں میں تو یہ بری چیز نہیں ہوتی. یہ ایک ڈیولپمنٹ کا وہ ہوتا ہے کہ لوگ آ رہے ہیں, یہاں نوکریاں مل رہی ہیں, لیکن اس کے لیے پلان کیا جاتا ہے. اس شہر کا 2 بڑے مسئلے ہیں. اس شہر کی اونرشپ آج تک کسی نے نہیں لی, اور اس شہر کو کبھی پلان نہیں کیا گیا, اور اس کو بالکل ایک منڈی کی طرح بیچا گیا ہے. لوگ آئے ہیں یہاں, انہوں نے پیسے کمائے ہیں اور چلے گئے ہیں. تو جب تک آپ اس کانسیپٹ کو دور نہیں کریں گے, میرا خیال ہے کراچی نہیں بن سکتا. بالکل مہر صاحب, یہ کراچی شہر کو غریبوں کی ماں کہا جاتا تھا, لیکن اونرشپ کسی نے نہیں لی اس شہر کی. آتے ہیں, کام بھی, اور یہاں سے چلے جاتے ہیں. یہی آج عدالتی ریمارکس میں بھی بات سامنے